कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता रहती है कि हमें विषम दिनों का ज्ञान हो। लीप वर्ष किसको कहते हैं, सामान्य वर्ष किसको कहते हैं, 100 वर्षों का हिसाब लीप वर्ष सामान्य वर्ष का कितना है, 200 वर्षों का कितना है वगैरह, इन सब का जब आइडिया हो तो उनसे संबंधित प्रश्नों को आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इन्हीं सब बातों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन सब बातों को जब समझ जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे और प्रश्नों को भी हम लोग लगातार साथ में सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं विषम दिनों की। विषम दिन या ऑड डेज से मतलब यहां पर सम या विषम से नहीं है, बल्कि यहां पर एक्स्ट्रा या अतिरिक्त से मतलब है। ठीक है, अतिरिक्त या एक्स्ट्रा इस रूप में कि दिनों की किसी संख्या में से जब सप्ताह हटा दिए जाते हैं, सप्ताह का मतलब 7 दिनों का एक समूह हटा दिया जाता है, फिर जितने दिन शेष बच जाते हैं उन दिनों को ही विषम दिन यहां पर कहा जाता है। तो हम ये कहें कि जब दिनों की किसी संख्या में से सप्ताह अलग कर दिए जाएं तो शेष बचे दिन ऑड डेज या विषम दिन कहे जाते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी ऑड डेज की या विषम दिनों की। दिनों की जितनी भी संख्या आपको दी जाए उसमें से सप्ताह आप हटा दो और जितने दिन शेष रह जाएं वही उन्हीं को आप विषम दिन कहो। अपन कोई संख्या ले लें, मान लीजिए जैसे हम आपसे कहें कि भाई अब 50 दिन है, अब 50 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप ये करें कि 50 को आप 7 से डिवाइड कर दें, 7 सत्ते 49, एक शेष बचेगा, यानी ये 7 सप्ताह है और एक दिन अतिरिक्त है। ये शेष जो है वही अतिरिक्त है और यही ऑड डेज है। ठीक, मतलब ये होगा कि 50 दिनों में एक ऑड डे। अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लीजिए 20 दिन है, ठीक ना, 20 दिन में कितने ऑड डे, तो 7 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, तो ये 6 यहां पर ऑड डे या यहां पर विषम दिन हो जाएंगे। ठीक ना, तो दिनों की कितनी भी संख्या दी जाए आप उसमें 7 से डिवाइड करें, जितने सप्ताह पूरे बन जाएंगे। क्योंकि अपन यहां पर समझ सकते हैं कि 20 दिन की बात अगर करते हैं तो 2 सप्ताह, 7-7 दिन के 2 सप्ताह, 14 दिन वो अलग हो जाएंगे, जो 6 दिन बचेंगे वही यहां पर विषम दिन है। ये विषम दिन ही कैलेंडर से संबंधित सारी कैलकुलेशंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं और इसीलिए इनका निकालना आना चाहिए। ठीक ना, अब हम अगर इन्हीं बातों को इस प्रकार से समझें कि मान लीजिए हम बात करें जनवरी माह की। अब जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। ठीक ना, अगर 31 दिन है तो यहां पर ऑड डेज कितने होंगे, तो इसको भी 7 से डिवाइड कर दें, 7 चौके 28, मतलब 4 सप्ताह 28 दिन के पूरे हो जाएंगे। तो कितने दिन शेष बचे, 3, और ये 3 ही यहां पर ऑड डेज कहलाएंगे। बात ठीक है ना, तो एक तरह से जनवरी माह में 3 ऑड डे होंगे, ऐसा यहां पर बताया जाएगा। इसी तरीके से फरवरी में बात करें अगर, तो फरवरी 28 की होती है और 29 दिन की भी होती है। जब 28 की होगी तो कोई शेष नहीं बचेगा, 0 ऑड डे कहलाएगा, और जब 29 की होगी तो एक शेष बचेगा, तो वहां पर एक ऑड डे या एक विषम दिन कहलाएगा। इसी तरीके से मान लो 30 दिन वाला कोई महीना है, तो जैसे हम बात करें अप्रैल की, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 7 चौको 28, 2 दिन एक्स्ट्रा है, यहां पर 2 विषम दिन या 2 ऑड डे ऐसा हो जाएगा। तो किसी भी महीने की बात कर सकते हैं, कितने भी दिनों की बात कर सकते हैं कि उसमें कितने डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो डेज ही ऑड डे। तो इस आधार पर अगर हम लोग बात करें सामान्य वर्ष की,
सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, हालांकि ये एग्जैक्टली 365 दिन नहीं होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा पहले वीडियो में की जा चुकी है, तो आप वहां पहले वीडियो को और देख लें तो वहां पे पता लगेगा कि एक्चुअली ये 365 दिन नहीं होता है, बल्कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा टाइम और होता है। थोड़ी सी चर्चा उसकी अपन बाद में आगे भी करेंगे, ठीक ना। तो जो सामान्य वर्ष है उसमें 365 दिन है। अब 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंचे 35, एक बचेगा, 7 दूनी 14, एक बचा, ये एक और डे, मतलब ये हुआ कि 365 दिन में एक और डे। ये अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामान्य वर्ष में एक डे एक्स्ट्रा रहता है, बात ठीक है, क्योंकि जितनी बार भाग जाता है उतने सप्ताह और जो शेष बचा वे और डे। मतलब सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं अलग अलग महीनों में, ठीक ना, और 4-4 के हिसाब से रहते हैं, लेकिन हर एक महीने में 2 दिन 1 दिन ऐसा एक्स्ट्रा रहता है, तो वो सारे दिन उनको इकट्ठे करके भी सप्ताह बन जाते हैं। तो टोटल 52 सप्ताह किसी भी साल में और 1 दिन सामान्य वर्ष में और डे। जब लीप वर्ष की बात की जाती है, ठीक ना, लीप वर्ष पे चर्चा अभी आगे डिटेल में जारी रखेंगे, अभी करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक ना। ये 366 जो दिन है वो क्यों होते हैं, इस पे भी अभी आगे चर्चा कर रहे हैं। केवल यहाँ पर और डे का हिसाब आप समझ लें, फिर इस पर चर्चा अभी अलग से कर लेते हैं, ठीक। तो लीप वर्ष में दिन 366 होते हैं। जब 365 दिन है तो एक और डे है, तो 366 दिन में 2 एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी 2 शेष बचेंगे, यानी 2 और डे हो जाएंगे, ठीक ना। इस तरीके से किसी भी महीने के ऑड डेज हम समझ सकते हैं, सामान्य वर्ष में क्या ऑड डे मिलेंगे, लीप वर्ष में क्या ऑड डे मिलेंगे, इन सबको भी समझा जा सकता है, ठीक ना। अब अगर हम ऐसा कर लें कि हम 2 साल या 3 साल या 4 साल या 10 साल या 50 साल, तो इनका भी हिसाब लगा सकते हैं कि इनमें कितने ऑड डे मिलेंगे। केवल हमें आइडिया होना चाहिए कि उन वर्षों में सामान्य वर्ष कितने पड़ेंगे और लीप वर्ष कितने पड़ेंगे। जितने भी सामान्य वर्ष पड़ेंगे उन सब में एक एक ऑड डे के हिसाब से काउंट होगा, और जितने लीप वर्ष पड़ेंगे उन सब के 2-2 ऑड डे के हिसाब से काउंट करेंगे, ठीक ना। हफ्ते कहीं पे भी मिल जाए उसमें से 7-7 दिन का जो हिसाब है वो हर जगह हटा दो, उसके बाद शेष कितना बचता है केवल उनके आधार पर आगे की कैलकुलेशंस जारी रहेगी, बात ठीक ना। तो अभी पहले हम लोग लीप वर्ष को समझ लें डिटेल में, फिर उसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये चर्चा लगातार अभी चलती रहेगी, ऑड डेज का आप प्रयोग समझते रहेंगे और उसी के आधार पर सारे प्रश्न शुरू से आखिरी तक के सारे प्रश्न सॉल्व होते जाएंगे। केवल ऑड डेज का हिसाब आपको समझते चलना है, इसीलिए उस पर हम लोग चर्चा ज्यादा कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये सब चीजें सेट हो जाए, ठीक है। तो अब पहले लीप वर्ष पे चर्चा करें। तो अब हम लोग लीप वर्ष को समझ लेते हैं, लीप वर्ष क्या होता है। उसके लिए पहले पूरे एक साल का जो हिसाब है, एक वर्ष कैसे समझते हैं अपन, उसको समझना पड़ेगा। हालांकि पिछले वीडियो में ये बताया जा चुका था कि एक वर्ष का मतलब होता है पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर पूरा करने का समय, ठीक ना। सूर्य पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है वो एक्चुअली पृथ्वी ने जहां से चलना स्टार्ट किया था सूर्य के चारों तरफ घूम के उसी ठीक जगह पर आने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51, हालांकि ये फिगर और आगे तक भी चलती है, इतने सेकंड्स, ठीक ना, ये चलते हैं। ये सही समय है जिसमें पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर कर पाती है। लेकिन जब हम लोग दिन के हिसाब से बात करते हैं कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, ऐसे करके साल जब बनाएंगे तो नए दिन का प्रारंभ चूंकि रात में 12 बजे से होता है, इसलिए हम पूरे दिनों का, महीनों का, वर्ष का हिसाब भी वही रात को 12 बजे के हिसाब से ही चेंज करते हैं। नई साल की शुरुआत भी जब होती है तो वो भी रात में 12 बजे से होती है, तो हमें इस टाइम को छोड़ना पड़ता है, ठीक ना। यानी कि जो सामान्य वर्ष है वो हम लोग 365 दिन की मानते हैं। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होंगे
और फरवरी इसमें 28 दिन की होगी, ठीक ना। ऐसा हिसाब चलता है, मतलब सारे अलग अलग महीनों के 30-31 दिन का हिसाब है। लेकिन सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में फर्क इसी बात का है कि इसमें जो फरवरी है उसमें एक दिन बढ़ा देते हैं और यहाँ पर 366 दिन कर देते हैं लीप वर्ष में। सामान्य वर्ष में ये चीज चलती है कि 365 दिन उसमें पूरे वर्ष में होते हैं और फरवरी 28 की चलती है, ठीक ना। मतलब ये 365 के हिसाब से हम लोग पूरा एक वर्ष चलाते जाते हैं सामान्य। आप ये देखें कि ये जो टाइम है लगभग 6 घंटे के बराबर है। हालांकि पूरा 6 घंटे नहीं है, क्योंकि लगभग 11-12 मिनट का उसमें भी फर्क है। तो अब क्या करा जाता है कि ये जो 6 घंटे लगभग हम छोड़ देते हैं, तो पहली साल में 6 घंटे, फिर अगले साल के 6 घंटे और फिर अगले साल के 6 घंटे के बाद जब चौथे साल में हम लोग पहुंचेंगे तो वहां तक जाते जाते लगभग 24 घंटे ये हो जाते हैं। इसलिए हर चौथे साल पे जाके एक एक्स्ट्रा दिन वाली साल हमें लेके चलना पड़ती है और वो एक्स्ट्रा दिन वाली साल ही लीप वर्ष कही जाती है, ठीक ना। तो सामान्य वर्ष में जो ये हिसाब है, लीप वर्ष में यही हिसाब एक चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के ये 5-5 घंटे 6 घंटे जब हम 4 बार छोड़ेंगे तो लगभग ये 4 साल के बाद पूरे एक दिन के रूप में जो बढ़ जाएंगे, तो वहां पर पूरा एक दिन बढ़ा देते हैं। इसीलिए लीप वर्ष वो होती है जिसमें 366 दिन होते हैं और ये दिन जो बढ़ाया जाता है वो फरवरी में 29 दिन के रूप में करके, यानी 29वां दिन करके एक दिन बढ़ा दिया जाता है, यानी कि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। बात ठीक है। तो ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब ये कहां पर बढ़ाया जाता है? आपको बताया गया था कि कैलेंडर की शुरुआत है वो 1 जनवरी 01 से हुई होगी। ये पहला दिन है, पहला महीना है और पहला वर्ष है, यहां से स्टार्टिंग हुई होगी। तो पहली साल में जब इसकी शुरुआत हुई होगी तो पहली साल के 6 घंटे, फिर दूसरी साल यानी कि 2 जब आई होगी उसमें के लगभग 6 घंटे, 3 के लगभग 6 घंटे, मतलब इसको एक तरह से हम लोगों ने सामान्य लिया होगा। फिर जब 2 आई होगी उसको भी सामान्य लिया होगा, फिर अगला साल आया होगा 3, उसको भी सामान्य में लिया गिना होगा। जब चौथी साल आई होगी उस समय तक ये एक दिन बढ़ चुका होगा, इसको हमने फिर लीप बना दिया होगा, क्योंकि ये 365 दिन की साल, ये 365 की साल, ये 300, यहां पर जाके वो एक दिन बढ़ा के इसे 366 कर लिया होगा। तो सबसे पहली जो लीप वर्ष थी वो 4 थी और फिर उसके बाद यही क्रम चलता रहा होगा कि हर चौथे साल को लीप के तरह पर हम लोग मानते रहे। कहने का मतलब यह है कि पहले चौथी साल, फिर 8वीं, फिर 12वीं, फिर 16वीं और ऐसे करके लगातार चलाते रहे। हर चौथी साल को लीप ईयर के तौर पर मानते गए और ये एडजस्टमेंट करते गए। बात ठीक ना। तो लीप ईयर से मतलब उस चौथी वाली साल से है जो 3 सामान्य सालों के बाद एक दिन बढ़ा करके काउंट करी जाती है, ताकि ये दिनों का जो एडजस्टमेंट है वो सही हो सके, ठीक ना। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी के रूप में एक दिन जो यहां पर इसी वर्ष में बढ़ा लिया जाता है, ठीक है बात। अब यहां पर ये कि हर चौथे साल बाद लीप ईयर आती रहती है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी अभी आगे समझ रहे हैं और उसका फर्क भी इसी से मिलेगा, क्योंकि यहां पर पूरे 6 घंटे नहीं है, ये लगभग 11-12 मिनट एक्स्ट्रा है इसमें। तो जब आप ऐसा करते हो कि हर चौथे साल में जब एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाते हो तो लगभग आप 11-12 मिनट का 4 बार का हिसाब आपने वहां पर बढ़ा दिया होता है। तो उसको जाके भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है ताकि दिनों की कैलकुलेशन समय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो ये कहां जाके एडजस्ट होती है, इस पर हम लोग आगे और चर्चा करने वाले हैं। अभी लीप वर्ष को ही थोड़ा सा और समझ। तो वैसे तो ये सही है कि हर चौथा साल लीप है, ठीक ना। लेकिन जब कोई वर्ष आपको दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया जाए कि 1850 है और फिर पूछा जाए कि क्या ये लीप है कि नहीं, तो इसके लिए जो समझ है वो इस रूप में चलती है कि लीप वर्ष के लिए तो ये सही है कि 366 दिन की है और इसमें फरवरी
29 दिन की होती है, ये वाली बात तो सही है। और ये भी अभी हम बता चुके हैं कि इसमें 2 विषम दिन होते हैं, ये भी सही है, ठीक ना। अब यहां पर ये कहना पड़ेगा आपको कि ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाता हो, ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाता हो। तो अभी जैसे हमने लिखा कि भाई 1850 है, तो 1850 को अगर 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे को ना डिवाइड करें, केवल आखिरी के 2 अंकों से आप उसका हिसाब लगा सकते हो कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड है। तो अगर आखिरी के 2 अंक यहां पर 50 है और ये 4 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 1950 लीप ईयर नहीं है बल्कि ये सामान्य है, ठीक ना। अगर हम बात करते 1924 की, इसमें आखिरी के 2 अंक 24 है, 4 से डिवाइड होते हैं, यानी 1924 लीप ईयर है। एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि अगर वो वर्ष शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें डबल जीरो आ जाए, क्योंकि पहला मतलब पहला वर्ष 1 होएगा, दूसरा 2, तीसरा 3, ऐसे चल के 100 साल कब पूरे हुए होंगे, जब 100वीं साल होगी। तो 100वीं साल का मतलब डबल जीरो वाली साल, वहां पर 1 शताब्दी पूरी हुई। दूसरे वाली 100 साल कहां पूरे हुए होंगे, 200 पर, तीसरे वाले 300 पर, चौथे वाले 400 पर। तो सब में डबल जीरो आता जाएगा, वो शताब्दी वर्ष है। अगर शताब्दी वर्ष है तो फिर ये 4 वाली कंडीशन उसके लिए नहीं लगेगी, क्योंकि हर शताब्दी वर्ष ऐसे तो 4 से डिवाइड है, लेकिन हर शताब्दी वर्ष पे हमें वो एक लीप वर्ष वहां पर नहीं बढ़ाना पड़ता। अभी आगे चल के उसको समझने वाले हैं अपन। यहां पर ये बताने वाले हैं कि यदि शताब्दी वर्ष हो, अर्थात उसमें डबल जीरो प्रयोग है, तो उसे 400 से विभाजित होने पर लीप वर्ष कहा जाएगा, ठीक ना। यानी ये 2 चीजों के हिसाब से चलता है। अगर डबल जीरो नहीं है उस वर्ष में तो 4 से डिवाइड करके आप कंफर्म करोगे, और डबल जीरो उसमें लगा हुआ है तो 400 से डिवाइड करके। अगर उसमें 400 का भाग गया तो वो लीप ईयर है, और 400 का भाग अगर नहीं गया तो फिर लीप ईयर नहीं। इस हिसाब से हम देखें कि 1700 है जैसे, अब डबल जीरो से केवल देखते हैं आप 4 से डिवाइड करते तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसमें डबल जीरो है तो हम 400 का भाग इसमें देंगे। लेकिन अगर अपन ऐसे देख लें कि 400 से हम भाग दे रहे हैं तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 1700 वाली जो साल है वो सामान्य वर्ष के तौर पर ली जाएगी, उसे लीप वर्ष नहीं लेंगे, ठीक ना। तो ये ध्यान रखा जाता है कि अगर उसमें डबल जीरो आ रहा है तो उसे आप लीप वर्ष तभी माने जब वो 400 से डिवाइड है। इस आधार पर सबसे पहला मतलब जैसे था 100वें नंबर की साल, वो लीप नहीं थी, 200वें नंबर की साल वो भी लीप नहीं थी, 300वें नंबर की साल भी लीप नहीं थी, 400 नंबर की जो साल थी वो लीप थी, ठीक ना। तो शताब्दी वर्ष में ये 3 शताब्दी वर्ष लीप नहीं थे। सबसे पहले 400 नंबर के शताब्दी वर्ष वो लीप थी, इसके बाद फिर 800, 1200 वगैरह, मतलब जो 400 के गुणज हैं वे सारे के सारे शताब्दी वर्ष हैं, और जो 400 के गुणज नहीं है वे सामान्य शताब्दी वर्ष है। मतलब 400 के बाद 500 सामान्य वर्ष की तरह होगा, 600वें नंबर का साल सामान्य, 700वें नंबर का साल भी सामान्य शताब्दी वर्ष, 800वें नंबर की जब साल आई होगी तो वो फिर लीप, और इसी तरह का हिसाब चलता जाएगा, ठीक ना। तो लीप वर्ष के संबंध में अब इतनी बातों की समझ, 65 दिन, फरवरी 29 दिन की, 2 विषम दिन होंगे। अगर एक जीरो उसमें है या नहीं है कोई जीरो अंत में तो 4 से डिवाइड करके आप चेक करो, और डबल जीरो अंत में है तो 400 से डिवाइड करके देखो, 400 का डिवाइड होगा तब वो लीप कही जाएगी, अन्यथा 4 से डिवाइड होने पर उसे लीप कह देंगे। ये सारी बातों के साथ उनको चेक करते हैं, और ये हमने बता दिया। सामान्य तौर पर अपन समझ सकते हैं कि जो अगर डबल जीरो लगा है तो आप देख लो कि 400 का गुणज है तो वो लीप है, और डबल जीरो लगा है और 400 का गुणज नहीं है तो वो वाला वर्ष सामान्य वर्ष की तरह होगा। इसीलिए 1700वें नंबर की साल कहें, 1800वें नंबर की साल कहें, हम लोग 1300 नंबर की साल कहें, या अभी मान लीजिए 2100 वाली साल कहें, ये सब सामान्य वर्ष हैं, ठीक ना। इनमें से कोई भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक ना, क्योंकि डबल जीरो लगा है, सबको 4 से चेक करके ही देखा जाएगा, ठीक।
तो इतने से अब लीप वर्ष आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग ये और समझ लेते हैं कि जब हर 4 साल के बाद लीप ईयर आती है तो फिर 100वें नंबर के साल को लीप ईयर क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर 4-4 के हिसाब से बढ़ाते जाएं तो 100वें नंबर की भी साल लीप होना चाहिए, 200 वाली भी होना चाहिए, 300 वाली भी होना चाहिए और 400 तो होती ही है। लेकिन 100वें नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर, यानी जो हर शताब्दी वर्ष है, तो हर शताब्दी वर्ष को लीप क्यों नहीं मानते, जबकि वो भी हर 4th ईयर के हिसाब से आती है। आप देखें, हम लोग एक वर्ष कब कहते हैं? जब 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45.51 सेकंड, ये है एक्चुअल पूरा एक वर्ष। एक वर्ष बताया है कि एक पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन सुविधा की वजह से इतने को एक वर्ष ले लिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। ये लगभग 6 घंटे हैं। तो ये लगभग 6 घंटे 4 बार जब छूटते हैं तो चौथे नंबर पर एक लीप बनाते हैं। यहां पर आप देखें कि सबसे पहली जो साल होगी वो सामान्य रखी गई होगी, तो ये 6 घंटे लगभग उसके छोड़ दिए होंगे। दूसरी साल फिर सामान्य थी, तीसरी साल फिर सामान्य थी। तो जब चौथी साल में पहुंचे तो 6-6 करके ये एक बार के, 2 बार के, तीसरी बार, चौथे बार में लगभग 24 घंटे हो गए थे। तो जब लगभग 24 घंटे छूट रहे थे तो वहां पर एक दिन बढ़ा दिया गया था और ये एक दिन बढ़ा के इस वर्ष को लीप वर्ष कर दिया था। तो सबसे पहले चौथे नंबर की जो साल थी वो लीप ईयर कहलाई और ये दिन जो है वो 29 फरवरी के रूप में बढ़ाया गया, ऐसा आपको पता है। लेकिन 29 फरवरी के रूप में ही क्यों बढ़ाया? हालांकि इसके पीछे कोई 100% परफेक्ट वाला लॉजिक तो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहां पर इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी वहां पर नया वर्ष 1 मार्च के हिसाब से माना जाता था और 1 वर्ष के हिसाब से जब नया साल उनका था तो उनके हिसाब से लास्ट का आखिरी वाला दिन वो पड़ेगा 28 फरवरी। तो इसलिए उन्हें वहीं पर यह सुविधाजनक लगा कि 28 फरवरी के बाद अगला दिन एक दिन बढ़ा दो, क्योंकि जहां बढ़ाना है वो उनके हिसाब से वो एंड में बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग चलते हैं उसके हिसाब से मार्च बीच में आ जाता है, बात ठीक ना। तो यहां इस तरह से ये छोटा सा एक लॉजिक है जो इसके पीछे दिया जाता है कि 29 फरवरी को ही क्यों बढ़ाया जाता है। लेकिन एकदम परफेक्ट वाली बात हो, सब जगह ऐसा ही मिलता हो, ऐसा नहीं है। केवल कुछ जगह इस तरह की बात आती है। खैर, क्यों बढ़ाया गया उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक ना। इसके बाद आप देखो, जब 3 सामान्य के बाद चौथे को बना रहे हैं उस हिसाब से 5वीं वाली फिर सामान्य होगी। इसमें भी यही 6 घंटे छोड़ दिए। 6वीं वाली सामान्य, 7वीं वाली फिर सामान्य और जब 8वीं में आए तो यहां पर फिर वही बात है कि फिर 6-6 घंटे करके 4 बार हो गए। तो एक तरह से हर चौथे नंबर पे जो साल आ रही है उसमें 6-6 घंटे जो बढ़ के 24 घंटे हो जा रहे हैं, तो एक दिन वहां बढ़ा के उसको लीप वर्ष बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखें कि चौथे नंबर की साल, उसके बाद 8वें नंबर की, फिर 12वें नंबर की, 16वीं वाली साल और ऐसे हर चौथी साल को लीप ईयर बनाते गए होंगे। जब 100वें नंबर की साल के पास पहुंचे होंगे तो 92वें नंबर की साल लीप हुई होगी, फिर 96वें नंबर की लीप हुई होगी और 96 के बाद फिर 100वें नंबर की साल को भी लीप होना चाहिए था, क्योंकि हर चौथे के हिसाब से तो ये भी लीप होगी। लेकिन ये लीप नहीं बनाई गई। अब ये लीप क्यों नहीं बनाएगी, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि जब हर 4 साल के बाद ये कर रहे हैं तो यहां पर भी तो वही 6-6 घंटे छोड़ने के बाद 24 घंटे यहां पर भी हुए होंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप देखिए क्या हुआ, जब आप 6 घंटे बढ़ा रहे हो तो 6 घंटे ये लगभग है, यहां पर लगभग 11-12 मिनट के आसपास आप बढ़ा देते हो। तो जब आपने चौथे नंबर की साल को लीप किया था तो यहां पर इस चौथे नंबर की साल को लीप ईयर करने के दौरान 11-11 मिनट 4 बार आपने बढ़ा दिए, लगभग 45 मिनट समझ लो, ठीक ना। 11 चौके 44, 11-12 मिनट का हिसाब है, लगभग 45 मिनट। तो लगभग 45 मिनट यहां आके बढ़ा दिए, लगभग 45 मिनट यहां भी आगे बढ़ गए। तो अगर 45 मिनट यहां बढ़ा दिए, यहां बढ़ा दिए, यहां बढ़ा दिए, जब चौथी बार 45 मिनट बढ़ेंगे तो लगभग 3 घंटे यहां पर बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही हर 4 साल में 45 मिनट का हिसाब देखें तो जब आप 96 में पहुंचेंगे तो ये लगभग 18 घंटे बढ़ चुके होंगे। 16 साल में 3 घंटे बढ़ गए, लगभग 32 साल में 6 घंटे, ठीक ना। और ऐसे ही आप जोड़ते जाओ, 96 साल तक जाते लगभग 18 घंटे बढ़ा चुके हैं, ठीक ना।
अब जब 18 घंटे आपने बढ़ा दिए ऐसे, तो इनको एडजस्ट करते हैं यहां पर। कैसे? आप देखो 96 के बाद जो 97 नंबर की साल है, 98 और 99, ये सामान लगभग 6 घंटे इसमें ज्यादा, ये सामान 6 घंटे इसमें ज्यादा, और ये सामान 6 घंटे लगभग इसके ज्यादा, क्योंकि ये जो यहां पर है हर एक में 6 बढ़ा के लेंगे। चूंकि ये 18 घंटे बढ़ चुके हैं, इसलिए इन्हें सामान्य के बाद भी बढ़ा हुआ नहीं मानते। ये नहीं माना जाता कि 3 बार बढ़ गया, क्योंकि इस 18 बढ़े हुए को एडजस्ट करने के लिए यहां पर जो 18 घंटे हैं जो अपन ने इसको छोड़ दिया है, उसको यहां एडजस्ट हुआ मान लेते हैं, और 100वें नंबर की साल को फिर लीप नहीं बोलते हैं, ठीक ना। हालांकि इसके बाद जो 100वें नंबर की साल है, अगर 6 घंटे इसके छोड़ रहे हैं, तो वे 6 घंटे इसके छोड़ने वाले जो है वो यहां पर बढ़े हुए दिखाई देंगे। ये 6 घंटे जो थे वो 6 घंटे इसलिए छोड़ दिए क्योंकि यहां पर हम बढ़ा चुके हैं, इसलिए इन 3 का बढ़ाना नहीं करेंगे। केवल इसके जो 6 घंटे एक तरह से वो एक्स्ट्रा रह गए, और ये 6 घंटे आगे चलते रहते हैं। 100वें नंबर के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर से 104 वाली लीप आ जाएगी, फिर 108 लीप कर देंगे, फिर 112 लीप कर देंगे, 116 लीप कर देंगे, और ये हिसाब फिर से चलता रहेगा। ये 192, 196 पे, फिर 200 पे आएंगे। इसको फिर नहीं बताएंगे क्योंकि इन 100 साल का भी हिसाब बिल्कुल वैसे का वैसा चलेगा। यहां पर जब 100वें नंबर की साल लीप नहीं रखेंगे तो 6 घंटे इसके, 200वें नंबर की लीप नहीं रखेंगे 100 घंटे उसके, 300 नंबर पर नहीं होगी लीप उसके। जब 400वें नंबर पर पहुंचेंगे तो इनके इन चारों का जो बढ़ा हुआ हिसाब है वो 400वें नंबर की साल पर लीप के रूप में बढ़ाकर वहां पूरी कर लेते हैं। वास्तविकता यह है कि ठीक 400 साल बाद ऐसा होता है कि पृथ्वी के चक्करों का हिसाब पूरा दिनों में सही का सही आ पाता है। इसलिए यह किया जाता है कि 400 साल का अगर कैलेंडर बना दिया जाए तो 400 साल का कैलेंडर बिल्कुल वैसे ही का वैसा उसके बाद हर अगले 400 साल के लिए लागू होता रहता है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 400वें नंबर की साल तक जाते जाते घंटे मिनट सेकंड का लगभग पूरा हिसाब एडजस्ट हो जाता है। बहुत पॉइंट के बाद कुछ सेकंड शायद छूट जाते होंगे, क्योंकि ये जो आगे का टाइम है वो जब छूट जाता होगा तो उसको भविष्य में कभी एडजस्ट किया जाता है। कब एडजस्ट किया जाएगा बताया हमने पहली वाली वीडियो में कि 23 साल के बाद ऐसा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए उस वीडियो में बताया है कि लगभग 4900 साल के बाद ऐसा एक टाइम आएगा जब हमें फिर से पूरा एक दिन का हिसाब को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसका लॉजिक यहां से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कुछ सेकंड छूटते जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो एक तरह से ये लीप से संबंधित कुछ और बात थी। तो अब यहां पर ये बात आप और नोट कर लें। एक तो ये कि हर चौथे वर्ष लीप होता है, ठीक ना, प्रत्येक चौथा वर्ष होता है, ठीक ना। लेकिन हर शताब्दी वर्ष पे जब पहुंचेंगे तो फिर ये कंडीशन चेंज होती है, ठीक ना। लेकिन शताब्दी वर्ष पर यह स्थिति बदलती है इसलिए क्योंकि 100वें नंबर को लीप नहीं कहेंगे, जबकि वो भी चौथे के हिसाब से, ठीक ना। तो अब आगे जब किसी को आप ये कहें कि भाई हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, तो थोड़ा सा समझदारी से कहें। ये बोले कि हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, लेकिन जब आप एक शताब्दी के दौरान हैं, अगर आप शताब्दी क्रॉस कर रहे हैं, एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जा रहे हैं, तो 4 साल बाद भी हो सकता है, 8 साल बाद भी हो सकता है। 96 के बाद 104 नंबर वाली वर्ष लीप थी, यानी यहां पर 8 साल बाद लीप आया है, जबकि 400 से जब आप गुजरेंगे तो 396 से जब 400 पे आएंगे तो वो लीप पड़ेगी, उसके बाद 404 पड़ेगी। तो वहां पर उस तरह का उसका क्रम है। तो ये ध्यान रखने की बात है। यहां से आप ये भी समझें कि 100 वर्ष में कुल 24 लीप वर्ष होंगे। वैसे तो हर 4 साल में एक,
तो 100 साल में हमें 25 कहना चाहिए, लेकिन 25 तब कहेंगे जब 100वें नंबर की साल भी लीप होगी। लेकिन चूंकि 100वें नंबर की साल लीप नहीं है, इसलिए हमें यह कहना पड़ेगा कि 100 वर्ष में 24 वर्ष लीप होंगे। हर चार के हिसाब से 25 होना चाहिए। लास्ट वाला 100वें नंबर का साल लीप नहीं है, इसलिए 100 साल में केवल 24 ही लीप वर्ष होते हैं। इस हिसाब से अगर कहें तो 200 वर्ष में 24 दूनी 48 लीप वर्ष होंगे। और इस तरीके से अगर हम 300 का बात करें तो 300 वर्ष में 24 तिया 72 लीप होंगे, ठीक ना। 400 वर्ष की बात करें तो ये हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। कैसा गड़बड़? क्योंकि 100 वर्ष तो ऐसे हैं जिसमें 24 है, यानी 24 3 बार और एक बार 25। ऐसा इसलिए कि पहले 100 साल में 24, अगले वाले 100 में 24, अगले वाले यानी 300 तक में 24, 400 में 25। क्योंकि 400वें नंबर की साल फिर से लीप है, इसलिए 24 3 बार और एक बार 25, कुल 97 लीप वर्ष होंगे। ऐसा आपको कहना पड़ेगा। 400 साल में टोटल 97 लीप वर्ष होंगे। इसके हिसाब से आप बात करेंगे तो 100 साल में कितने? 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, ये सब 24 के हिसाब से है। 400 वर्ष की अगर करेंगे तो 400 में 97 बोलेंगे, 24 चौको 96 ना बोले, क्योंकि 400 नंबर की साल हो जाती है लीप, इसलिए 97 हो जाती है। ये प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में आए हुए प्रश्न में से है। आगे हम भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें इन बातों को शामिल करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि विभिन्न वर्षों की किसी संख्या में कितने ऑड डेज होंगे, ठीक ना। जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए कि 15 वर्ष है हमारे पास, तो 15 वर्षों में कुल ऑड डेज या कुल विषम दिन कितने होंगे। आपको यह समझना होगा कि अगर हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आती है, ठीक ना, तो 15 वर्षों में कितनी लीप ईयर्स आ चुकी होंगी। अगर हर 4 साल बाद एक आती है तो आप इसको 15 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 तिया 12। इसका मतलब 3 लीप ईयर होंगी और बाकी की जो बची 12 वो सामान्य होंगी। बात ठीक ना। मतलब ये है कि वर्षों की संख्या अगर दी हो तो उसे 4 से डिवाइड कर दो और जितनी बार अधिकतम भाग जाए उतने लीप ईयर उसके अंदर हो जाएंगे, ये कंफर्म हो जाता है, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखना, मतलब फर्क रखना कि अभी 7 दिन से डिवाइड कर रहे थे, जब सप्ताह बनाना हो तो 7 दिन से डिवाइड करके करते हैं, या विषम दिन देखना हो तो 7 से डिवाइड करके सप्ताह बन जाए, फिर जो बचे रह जाए वे विषम दिन। वर्ष में कितने लीप है इसको देखने के लिए वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं, जो जितनी बार भाग जाए वो लीप, और शेष से मतलब नहीं है, बाकी के जो बचे रह जाए वो सामान्य। मतलब इनमें 3 लीप ये जो भाग गया है और 12 सामान्य वर्ष, ऐसा कहा जाएगा, ठीक ना। अब आप इससे ये समझ जाओगे कि जब 15 वर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं तो सब में टोटल ऑड डे 15 ऑड डे तो है ही, हर एक का एक एक, और 3 लीप है तो उनके 3 बढ़ जाएंगे, यानी टोटल 18 ऑड डे हो जाएंगे 15 वर्ष में, ऐसा अपन समझ जाएंगे। 15 साल में सबका एक एक गिन लो पहले, तो जितने लीप हैं वे एक एक उनका एक्स्ट्रा रहेगा, यानी उनमें 2-2 रहते हैं तो 3 उनके बढ़ जाएंगे, इसलिए टोटल 18 हो गए। इसको अब 7 से और डिवाइड कर दो, जहां पे भी 7 से ज्यादा संख्या होए दिनों की उसे 7 से भाग कर दो, उसमें से भी सप्ताह बना के हटा दो, तो 7 दूनी 14। अब कितने बचे? केवल 4 ऑड डे यहां पर बचेंगे, यानी 4 विषम दिन। मतलब 15 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 होगी, इसका मतलब ये कंफर्म होगा, ठीक ना। अपन और समझ लेते हैं। मान लीजिए हम बात करें कि 35 वर्ष में कितने ऑड डे हमें मिलेंगे, हमें ये निकालना हो, ठीक ना। तो केवल ये देख लो कि 35 साल में लीप कितने पड़ेंगे, उतने ही दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दो। मतलब 35 वर्ष में 35 ऑड डे तो हम लोग ले ही लेंगे, ठीक ना। प्लस कितनी लीफ है इसके अंदर वो देख लो। कैसे देखते हैं लीफ? लीफ का मतलब है 4 से डिवाइड कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या बार भाग जाएगा, इसमें 4 8 32, तो 8 बार भाग जा सकता है। इसका मतलब इन 35 वर्षों में 8 लीप वर्ष हैं, तो 8 लीप वर्ष के 8 दिन उनके बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा।
तो 8 दिन इनके बढ़ा दो, तो 35 और 8 कितने, 43 दिन हो जाएंगे ऑड डे। अब इसे 7 से भाग कर दो, 7 × 42, तो केवल एक ऑड डे कहलाएगा, जो यहाँ का आंसर होगा। अगर वो केवल यही पूछे कि 35 वर्ष में कितने ऑड डेज, तो 35 वर्ष में एक ऑड डे। कैसे आया समझ लें, 35 साल के तो 35 ऑड डे, क्योंकि हर सामान्य वर्ष में एक एक होता है, हर सामान्य में एक एक है, लेकिन लीप में दो दो, एक एक बढ़ जाता है, क्योंकि एक दिन जो बढ़ता है 366 के रूप में, तो उसके हिसाब से क्या बढ़ जाएंगे, जितने लीप होंगे उतने बढ़ जाएंगे। तो हमने 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 का भाग 8 बार जाता है, यानी इसके अंदर 8 लीप वर्ष पड़ जाएंगे। तो उन 8 लीप वर्ष का एक एक और बढ़ गया, 35 और 8 43। अब इसको 7 से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जितने हफ्ते हो जाएं वे हटाओ, 7 × 42, जो शेष रह जाएं वे ऑड डे, शेष बचे वो एक्स्ट्रा है, वही ऑड डेज है, ठीक ना। ये इस तरीके से। और अपन देख लेते हैं, मान लीजिए बात करें कि 87 वर्ष में कितने ऑड डेज, ठीक ना। अब 87 वर्ष में क्या ऑड डे है, तो 87 तो हमें मिलेंगे 87 ऑड डेज तो हमें लेना ही है, प्लस जितने लीप है उतने और बढ़ा दो। इसमें अगर 4 से भाग करते हैं, 87 में अगर 4 से भाग करें तो 4 दूनी 8, अब बचे 7, 4 एकम 4, 3। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कै बार भाग गया वो लीप होता है। जितनी बार हर 4 साल में अगर एक पढ़ना है तो हर 4 में एक के हिसाब से 21 बार पढ़ जाएगा 87 साल में, ठीक ना। अभी इस पे अपन आगे और चर्चा करने वाले हैं इसको समझने के लिए, ठीक ना। तो यहां पर इसमें 21 दिन और बढ़ा दो, 21 और डे इनके एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, तो टोटल हो गए कितने, 8 और 8 और 2 10, 108 हो गए। 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7 और 3 बचे, 7 पंचे 35। 3 दिन जो शेष बचेंगे वही यहाँ के ऑड डे कहलाएंगे। ऑड डे का मतलब शेष बचे वो, और लीप ईयर के लिए 4 से भाग करो, जितनी बार भाग जाए ज्यादा से ज्यादा वो, ठीक ना। इस तरीके से वर्षों की जितनी भी संख्या दी जाए उसमें ऑड डेज कितने, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि इन ऑड डेज का प्रयोग कैलकुलेशंस में किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से पहले इस प्रकार के प्रश्न देखने वाले हैं जिनमें किसी दी हुई तारीख का दिन निकालने से संबंधित प्रश्न और उनके प्रयोग, ठीक ना। इसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे 1 जनवरी 1, ये डेट बार बार आ रही है, कैलेंडर की सबसे पहली वर्ष, पहला महीना, पहला दिन, यानी कैलेंडर का सबसे पहला दिन, और इस दिन था सोमवार। फिक्स है, इसमें कोई किसी तरह के कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अगर हम 2 तारीख की बात करें, 2 जनवरी उसी वर्ष की, तो मंगलवार होगा। ऐसे ही 3, 4, 5, 6 और 7 तारीख तक मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये शनिवार और रविवार। अभी इनका कुछ प्रयोग है इसलिए हम इनको आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक ना। ये 7 दिन मतलब एक सप्ताह था, पहला सप्ताह यही था। इसके बाद अगला सप्ताह स्टार्ट हुआ होगा, उस दिन 8 तारीख होगी, और जब 8 तारीख होगी तो सोमवार था। यहां पर हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम 8 दिन बाद का दिन देख रहे हैं तो 8 दिन बाद का दिन वही है जो 1 तारीख का दिन है। और वैसे भी होता है, 1 तारीख को दिन जो होगा उसमें 7 जोड़ दो तो 8 तारीख का दिन वही आ जाएगा, फिर 7 जोड़ दो, अगली तारीख जो होगी उस तारीख को भी वही दिन होगा। ऐसे हम लोग हिसाब लगाते हैं। यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर 8 तारीख का आप दिन देखना चाह रहे हैं तो 8 दिन में 1 हफ्ता हटा दो। 1 हफ्ता हटाने के बाद कितना विषम दिन बचेंगे, कितने ऑड डेज बचेंगे, 1, और वो डिसाइड करेगा कि 1 तारीख के हिसाब से यहां का दिन होगा। इससे क्या फर्क आएगा, जैसे कि मान लीजिए हम आपको बताना चाह रहे हैं
कि हम 15 जनवरी 01 है उसी साल उसी महीने में 15 तारीख का दिन देखना चाहते हैं। अब या तो आप हिसाब लगाओ कि 1 और 7 8 और 7 15 यानी ये भी सोमवार ही आएगा, या आप इसमें से 7 से डिवाइड कर दो। अगर 7 से भाग दे दें तो 7 दूनी 14, 2 हफ्ते हट जाएंगे, एक दिन बचेगा, यानी कि ये 1 जनवरी वाला ही दिन इस दिन होगा, मतलब कि सोमवार। बात ठीक ना। अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमें 22 बल्कि 25 जनवरी 01 का दिन बता दें, क्या होगा? तो आप या तो उसी तरीके से हिसाब लगाओ, या फिर आप ये करो कि इसमें से हफ्ते हटा दो, 7 या 21 मतलब कि 4, तो 4 जनवरी वाला दिन ही इस दिन था। 4 जनवरी का दिन बृहस्पतिवार था, तो इस दिन भी बृहस्पतिवार। मतलब कहने का यह है कि जब कभी भी दिनों की कोई भी संख्या दी जाए, उसमें से जब आप 7 से डिवाइड करके हफ्ते बनाकर हटा देंगे, जो शेष बचेगा वो शेष इनमें से ही कोई आएगा, इनके अनुसार। ठीक है। अब आपको फोकस करना है केवल इस बात पे। अगर एक शेष बचता है तो समझ जाना कि सोमवार, 2 शेष बचता है तो मंगलवार, 3 शेष बचे तो बुधवार, इसी तरीके से। अब 7 शेष बचे या फिर 0 शेष बचे, क्योंकि 0 शेष 7 से जब डिवाइड होगा तो 0 शेष बचेगा और 0 शेष पे आपको रविवार, इस तरीके से कह देना है। ठीक ना। तो अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि भाई आप हमें बताओ कि 18 जनवरी 01 का दिन, तो 7 दूनी 14, 4 और 4 पे क्या है? बृहस्पतिवार, इसलिए इस दिन भी बृहस्पतिवार होगा। ऐसे हमें आइडिया लग जाएगा। बात ठीक है। अब आप कहो कि इसके लिए हमें इसकी क्या जरूरत है? धीरे धीरे हम ये सब चेंज करेंगे, महीने भी चेंज कर देंगे, वर्ष भी चेंज कर देंगे, लेकिन ये हिसाब हमें तब भी मिलेगा जैसे ही आप ऑड डेज देखेंगे कि ऑड डे हमारे पास 5 बच रहे हैं, समझ जाना कि वो शुक्रवार वाला दिन होगा उस दिन। अगर हमारे ऑड डे 3 बचते हैं तो समझ जाएंगे कि हम बुधवार है उस दिन। ठीक है ना। आप इसका प्रयोग देखते चले कैसे हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए कि हमें बताना है कि भाई 3 मार्च 1, यानी अब हम मार्च के महीने में पहुंच गए। 3 मार्च को उसी वर्ष में कौन सा दिन था? ठीक ना। अब आप देखें कि जब 3 मार्च की बात करेंगे तो या तो हर महीने का आप हिसाब लगाने में अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहां पर क्या है कि आप अगर इस तारीख से इस तारीख तक के ऑड डेज निकाल लें, टोटल दिन कितने हैं और उसमें से सप्ताह बनाकर हटा दें तो कितने ऑड डेज हैं उसके हिसाब से अब आप सारे दिन गिनने बैठोगे, टाइम लगेगा। आप देखोगे कि जनवरी में 31 दिन है, ये जनवरी है, फरवरी के 28 दिन, ये फरवरी है, और मार्च के 3 दिन, यहां की हम बात कर रहे हैं। ये जनवरी फरवरी, ये 2 महीने पूरे पूरे, यानी 31 दिन इसके, 28 दिन इसके, और मार्च के 3 दिन, क्योंकि हम लोग 3 मार्च की बात कर रहे हैं। आप देखो कि जनवरी में हमें वैसे भी पता है कि 3 ऑड डे होते हैं, क्योंकि 7 चौको 28, 3 बचेंगे, इसमें ऑड डे 0 होंगे, और यहाँ के 3, आप देखो 3 और 3 6 ऑड डे मिल रहे हैं, और 6 ऑड डे के हिसाब से दिन क्या होना चाहिए? शनिवार, यानी कंफर्म है कि उस वर्ष 3 मार्च को शनिवार रहा होगा। तो अब ये इनका प्रयोग इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आप किसी भी तारीख का, किसी भी वर्ष, किसी भी महीने का कोई सा भी दिन इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग और देखने वाले हैं कि इसको अपन कैसे और सरल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखें कि मान लीजिए हम लोग 12 जुलाई की बात करें, 12 जुलाई 1, अभी हम वर्ष पहला ही लिए हैं, क्योंकि अभी कई चीजें आपको धीरे धीरे समझाते हुए चलना है। जब आप उनको सीखते जाएंगे, हम कई साल आगे बढ़ा देंगे, और सीधा आज की तारीख का भी दिन अगर इस तरीके से निकालना चाहेंगे तो वही आएगा जो आज दिन है। और ये सब पूरी तरह से मैथमेटिकल है, कहीं कोई इसमें डिफरेंस नहीं आता, बिल्कुल एग्जैक्ट हिसाब चलता है, कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट रहे बस, और बहुत जल्दी से हो जाता है। बहुत ज्यादा ऐसे गिनने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको प्रैक्टिस होती जाए। आप देखें, अगर हमें मान लीजिए जुलाई की बात करना है, तो आप देखो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीने पूरे पूरे हैं। शॉर्ट में लिखे हैं जनवरी का जे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1 2 3 4 5 6, और 7वां महीना है जुलाई। जुलाई का पूरा नहीं लेंगे क्योंकि केवल 12 दिन है। जो महीना पूरा है
उसका केवल नाम लिख दिया है। नाम लिखने का मतलब वो महीना पूरा है, और जो अभी पूरा नहीं है उसका कुछ पार्ट है, तो कहां तक की तारीख है वो हम लोगों ने लिखी है, ठीक ना। अब आप देखो कि ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जनवरी में 31 दिन होते हैं, यानी ये हर महीने के दिनों का एक हिसाब आपका क्लियर हो। आपको ये बिल्कुल याद रहे कि किस महीने में कौन से दिनों का हिसाब होता है। अगर ये पता हो आपको तो ये इस मुट्ठी के ऊपर भी जो उठा हुआ हिस्सा है वो 31 दिन वाला, और बगल में जो दबा हुआ हिस्सा है वो 30 वाला महीना, फिर उठा हुआ 31 का, फिर दबा हुआ, इस तरीके से चलता है। तो पहला वाला जनवरी अगर याद ना रहे तो 31, नीचे की तरफ दबा हुआ फरवरी है, उसके दिन तो आपको याद रहेंगे। अगला वाला उठा हुआ फिर मार्च आ जाएगा, फिर नीचे दबा हुआ वाला अप्रैल हो जाएगा, फिर जून उठा हुआ, ऐसे करके चलते हैं। जब वहां खत्म हो जाए फिर से उठे हुए हिस्से पे आएंगे, तो वही हिसाब, तो यहां से भी गिन सकते हैं। बात ठीक ना। वैसे ये आप चाहें तो हम आप भी लिख सकते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, वो आप ऐसे देख लो कि जनवरी 31, फरवरी 28 और 29, मार्च 31, मार्च के बाद फिर अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 31, इस तरीके से। तो आप इन्हें याद कर लें, या वैसे भी आप देखो थोड़ा सा ही याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको कि आप देखो फरवरी का तो हिसाब क्लियर है ही कि 28, 29 का रहेगा। केवल 30 वाले महीने कौन से हैं आप वे ध्यान कर लो, क्योंकि उनकी संख्या केवल 4 है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अगर ये आपको याद रहे कि ये 30-30 वाले हैं और एक वो फरवरी अलग है ही, तो बाकी के सब 31 के, तो याद रखने का है। और एक बार आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा तो ये याद बना रहता है और बहुत जल्दी से उस पर काम होता है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं है याद तो आप याद कर लो। अब आप देखो यहां पर जनवरी में कितने 31 दिन होते हैं, तो 3 और डे। फरवरी 28 दिन की है क्योंकि अभी पहला है सामान्य वर्ष है, और जब सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 की 0 और डे। 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ये सबके लिख दिए हमने। ये मार्च के लिखे हैं, ये अप्रैल के हैं, ये मई के हैं, ये जून के हैं और जुलाई के। 7 एकम 7, एक हफ्ता हटेगा, 5 और डे यहां से बचेंगे, ठीक है ना। तो ये हर महीने के ऑड डेज हो गए। सबके दिनों को पूरा पूरा लेके गिनने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑड डे ले लो। जो हफ्ते हैं कहीं भी हटे वो हट गए, सीधे ऑड डेज आपके सामने, ठीक। इसमें भी सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां से भी आप चाहो हफ्ते डायरेक्ट हटा दो, जैसे एक हफ्ता ये दिख रहा है, ठीक ना। आप ये भी मत समझना कि इनको ही क्यों जोड़ा, कहीं से भी आप तो 7 कर दो, और जो 7 है उसको गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक हफ्ता पूरा है। तो कोई सी भी वैल्यू किसी के साथ भी जोड़ के आप उसको बना सकते हैं। अब आप देखो कि 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 ऑड डे हमें मिल रही है। एक हफ्ता इसमें से हट गया तो 4 ऑड डे। इस तरीके से 4 ऑड डे के हिसाब से दिन कौन सा, 4 ऑड डे पे गुरुवार है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 जुलाई पहली साल की जो 12 जुलाई थी उस दिन गुरुवार था, ये कंफर्म। पहले लग रहा था कि हम 7 जोड़ के उसको कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली बिना ऑड डे के पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इन व्यवस्थाओं के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक ना। तो अभी उसी साल में हमने देखा, और देखें कुछ इसी तरह के, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कि 20 अक्टूबर 1, ये भी पहली साल में ही है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम वर्ष बदल देंगे। तो यहां तक जाने के लिए आप देखें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 20 दिन। जो महीना पूरा ना हो, चल रहा हो, उसके दिन ले लेते हैं, और जो महीने पूरे हैं उसका केवल नाम लिख देते हैं, ठीक ना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 3 और डे 0, 3, 2, 3, 2, 3 और 3 और 2 और 7 दूनी 14। अब ये सारे ऑड डेज लिखने के बाद फिर वही है, या तो सबको जोड़े फिर उसमें से 27 हटाएं, या फिर सीधा यहीं से हटा दें, टोटल कर दें, जहां पर 7, 14, 21 ऐसा हो जाए उसको हटा दें। जैसे हम लोग देखें 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14। कौन से वाले हटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी हटा दो, ठीक है ना।
7 हो जाए या 14 हो जाए या 21 हो जाए, ऐसा कर दें। अब आप देखें कि यहां पर 2 3 5 और 2 7, मतलब बचे 6 ऑड डे, और 6 ऑड डे पे होता है शनिवार, इसलिए ये कंफर्म है कि इस तारीख को शनिवार था। ठीक। अब हम बात करें कि जैसे ये तो सब हमने लिए पहले वाले वर्ष के, मान लो हम अब सीधा बात करें 4 मार्च 5 की, अभी उसी के आसपास है, मतलब जब 5वें नंबर की साल थी उसमें 4 मार्च को कौन सा दिन था। ठीक है। अब आप देखें कि यहां पर कुछ वर्ष पूरे हो गए, तो महीनों का हिसाब तो इस तरीके से ले लेते हैं। वर्ष का हिसाब, पहला वाला वर्ष, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये तो कंप्लीट है, पूरे महीने हो चुके हैं, जो वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक ना। और जो 5वां वर्ष है वो अभी रनिंग में है। ठीक। रनिंग में है का मतलब चल रहा है, उसकी जनवरी पूरी हो गई, फरवरी पूरी हो गई और मार्च के 4। जो साल पूरे हैं उनका केवल संख्या लिख दी गई है या उनका नाम लिख दिया है, जो महीने पूरे हैं उनको लिखा है, जो चल रहा है उसके कितने दिन है उस महीने के वो लिए। ठीक ना। अब सीधा इनके ऑड डेज के हिसाब से यहां पर आ जाएंगे। पहली साल में आपको पता होगा कि पहली, दूसरी और तीसरी तीनों सामान्य वर्ष थी, तो इन सब का एक एक ऑड डे लेंगे। ये सब बताया जा चुका है कि सामान्य वर्ष में एक ऑड डे और जो लीप वर्ष होती है उसमें 2 ऑड डे लेकर चलते हैं। ये चौथे नंबर की जो साल है वो लीप थी, इसलिए इसमें 2 ऑड डे, जनवरी के 3 और फरवरी के 0, क्योंकि ये फरवरी वर्ष 5 की है और 5 सामान्य वर्ष है, 28 दिन 0 ऑड डे और 4 ये वाले। ठीक ना। फिर से वही हफ्ते हटा दो, ये एक हफ्ता हट गया, कहीं से भी हटा सकते हैं, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 ऑड डे, और 5 ऑड डे पे कौन सा दिन, शुक्रवार, मतलब ये कंफर्म है कि 4 मार्च 5 को शुक्रवार था। ठीक है बात। तो इस तरीके से ये व्यवस्थाएं भी बनी। अब हम जैसे इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, मान लीजिए अब हम बात करें, मान लीजिए है कि 7 जुलाई और 25, मतलब 25वें वर्ष शुरुआत में ही है अभी, 25वें वर्ष में 7 जुलाई को कौन सा दिन था। ठीक। तो अब आप देखें कि 25 वर्ष में से 24 वर्ष जो पूरे हो गए, वो यहां पर एक एक लिखा था, यहां पर हमने इकट्ठे लिख दिए 24 साल। 25 मत लिख देना क्योंकि 25 में अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही आपने 24 लिख दिया है तो मतलब 24 वर्ष पूरे हैं, मतलब ये हो जाता है। 25 लिख देंगे तो वो 31 दिसंबर तक पूरे काउंट हो जाएंगे। ठीक ना। 25वां वर्ष चल रहा है और उसमें भी केवल 7 जुलाई तक हमें जाना है। तो जनवरी पूरी 25 की, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये सारे जो महीने हैं ये इस 25वें वाले के हैं। ठीक ना, जो पूरे हो चुके हैं। और जुलाई के 7 दिन, ये जुलाई के 7 दिन। इस तरीके से इस व्यवस्थाओं को बनाते हैं। 24 वर्ष में अब कितने ऑड डेज, आप पहले तो ये देखें कि 24 साल में 24 ऑड डे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर साल का हमने एक एक ले लिया। अब जितने लीप वर्ष हैं उनके इसमें और जोड़ दो। 24 वर्ष को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 6 बार में भाग जाता है। ठीक ना, ये भी बताया जा चुका है। ठीक ना, 6 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 लीप वर्ष होंगे तो 6 दिन उनके बढ़ जाएंगे। ये 6 कहां से आ रहे हैं, जो लीप है आपका 2-2 के हिसाब से 24 के पूरे का एक एक तो यहां गिन चुके हैं, इसलिए लीप का एक एक एक्स्ट्रा लिया है। तो 24 वर्ष में 4-4 के हिसाब से 6 बार, 4 6 24, 6 बार भाग गया, इसका मतलब 6 लीप वर्ष इसके अंदर पड़ी होंगी। 4 नंबर वाली 8, 12, 16, 20 और 24, तो ये 6, उनका एक एक ये हो गया। तो पूरे 30 ऑड डे एक तरह से हो चुके हैं। यहां पर अब देखें 3 जनवरी, अब ये फरवरी कौन सी है, यहां पर आपको अब ये ध्यान देना पड़ेगा। ये फरवरी 25वें साल की ही है और 25वां सामान्य वर्ष है, इसलिए इसमें भी 0 ऑड डे। मार्च 3, 2, फिर 3, फिर 2, ये हर महीने में कितने दिन है, इसमें 31, इसमें 28, इसमें 31, इसमें 30, 31, 30। तो ये इसी के हिसाब से 7 से डिवाइड करके इनके ऑड डेज जब आपको याद हो जाएंगे तो फटाफट आप भी लिख पाओगे
और याद करके ही फिर आप चलें तो ये सब समझ में आएंगे। और ये जो 7 दिन है इसके 0 ऑड डे, ठीक, क्योंकि वो एक हफ्ता पूरा है। अब इनके हिसाब से आप देखो, आप देखें 7 या 21 दिन है तो 7 से डिवाइड करना है। 21 के बाद 21 और 3 24, ये 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0, ये सब ना लिखना हो तो आप हफ्ता बना के हटा सकते हो पहले ही, ठीक ना। अब आप हटा दो तो 6 और 3 9, 3 12 और 2 14, ठीक ना। 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब है केवल एक ऑड डे, और एक ऑड डे पे होता है सोमवार। अभी हम लोगों ने देखा था वो सब, ठीक ना। तो इस तारीख को सोमवार था, इसका मतलब ये पक्का है, ठीक ना। और देख लेते हैं, अब जैसे हम मान लीजिए बात कर रहे हैं, मान लीजिए 30 जून 104, अब हमने 100 साल से थोड़ा सा आगे चल दिए, ठीक ना, 104 पे पहुंच गए, ठीक। अब 100, जब 104 की बात करेंगे तो पूर्ण वर्ष 100 प्लस 3 ऐसे लिखें। जो शताब्दियां पूरी हो चुकी हो उन्हें अलग लिख दो, क्योंकि उनका हिसाब अभी आगे आपको समझ में आएगा कि शताब्दियों को अलग क्यों रख देते हैं। उसके बाद जो कंप्लीट ईयर्स और हैं वे लिख दो। और 104वीं साल में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के 30 दिन जो महीने पूरे हो गए हैं, ये सारे जो महीने पूरे हो चुके हैं 104 के, और 30 जून तो 30 दिन उसके। 100 वर्ष में 100, हर वर्ष का एक एक। इन 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 4 से डिवाइड करें तो 4 का भाग वैसे तो 25 बार जाएगा, लेकिन ये बताया जा चुका है कि 100वें नंबर की साल लीप नहीं होती, और 100 साल में 24 ऑड डे होते हैं, 24 लीप ईयर होती हैं, तो 24 उनके। सामान्य सबको एक एक तो है ही, और इनमें लीप में एक एक एक्स्ट्रा रहता है, तो जो 24 है वे उनकी रहती है। इन 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष के 3 ऑड डे, हर वर्ष का एक एक के हिसाब से। ये महीना नहीं है, ये वर्ष है। 103 वर्ष, 3 वर्ष में 3, क्योंकि इसके अंदर कोई लीप नहीं पड़ेगा, इसलिए और आगे नहीं बढ़ाना पड़ा। फिर 3, और ये कौन से नंबर की साल है, अब ध्यान दो, ये फरवरी 104वीं की है, और 104 लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी में 29 दिन, इसलिए एक ऑड डे। फिर 3, फिर 2, फिर 3, 7 चौको 28, 2 ऑड डे इसके, ठीक है। यहां से आप चाहो तो हफ्ते हटा दो, एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद यहां पर आप देख लो, 7 से डिवाइड करो तो 14 बार, यानी 2 ऑड डे, 14 7 98, 7 या 21 और 3 24 प्लस 3, बाकी तो खत्म हो चुके हैं। 3 और 3 6 और 2 8, फिर से 8 का मतलब एक ऑड डे। जहां पे भी 7 से ज्यादा हो जाए उसको हटाते जाते हैं, एक ऑड डे, और एक ऑड डे का मतलब क्या होगा, इस दिन भी सोमवार था। बाई चांस ऐसा हुआ कि दोनों में आया, लेकिन करते कैसे हैं वो आया, ठीक ना। अब इसी तरीके से हम अगर प्रश्न को आगे और बढ़ा दें, मान लीजिए हम इसको 1000 वर्ष पर पहुंचा दें, तो अब 1000 वर्ष का हिसाब, एक्चुअली जो शताब्दियां हैं उनका हिसाब अब हम पहले और आगे समझ लें इकट्ठा। 100 साल में कितने, 200 में कितने, 300 में कितने, इसका एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आप समझ लें तो ये प्रश्नों को करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। बाकी का आप समझ चुके हो कि कैसे करना है, केवल शताब्दियों का हिसाब आपको और समझना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम 100 वर्षों में ऑड डेज। प्रथम 100 वर्ष का मतलब है 1 जनवरी पहला वर्ष पहला दिन से लेकर 31 दिसंबर 100 तक। 100वीं साल की 31 दिसंबर मतलब हो गया कि यहां पर 100 साल पूरी हो गई, क्योंकि ये 100वें नंबर की साल की 31 दिसंबर है। तो जब प्रथम 100 वर्ष कहेंगे तो मतलब यहां से यहां तक की बात हो जाएगी, बात ठीक है। अब इसमें ऑड डेज हमें निकालना है, क्योंकि इसके अंदर कितने ऑड डेज हैं हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। आप देखें कि जो 100 वर्ष हैं, इन 100 वर्षों में 100 ऑड डे, तो हम लेंगे इन 100 वर्षों में से हर एक के, प्लस इन 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। आपको पता है कि पहले 100 साल में 24 लीप वर्ष थे, क्योंकि 100वें नंबर की साल लीप नहीं थी, तो 24 ऑड डेज उनके, ठीक।
इस हिसाब से ये टोटल हो गए मतलब 124 ऑड डे। अगर हम इसे 7 से डिवाइड कर दें तो 7 एकम 7, 5 बचेगा और 7 सत्ते 49, 49 और 5 तो 5 बचेंगे, ये 5 ऑड डे। ठीक ना, मतलब प्रथम 100 वर्ष की अगर बात करें तो 5 ऑड डे। आप ये भी कह सकते हैं अतः 31 दिसंबर 100 यहां तक अगर 5 ऑड डे हैं तो इसका मतलब यहां पर क्या था, शुक्रवार। मतलब 31 दिसंबर 100 को शुक्रवार था। मतलब कहने का यह है कि प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार था। कन्फर्म है ये पॉइंट कि पहली शताब्दी का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 100 को शुक्रवार रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से हर एक शताब्दी का आखिरी दिन पता लग सकता है और इससे यह भी पता लग जाएगा कि जब पहली शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार था तो नई शताब्दी जब शुरू हुई होगी, क्योंकि 100 के बाद अगला कौन सा दिन था, अगली शताब्दी का प्रथम दिन। मतलब हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 101। 100 था ये, तो अगली साल कौन सी होगी, 101 नंबर की साल और उसका पहला दिन 1 जनवरी 101। तो इस दिन क्या होगा, जब ये शुक्रवार था तो कंफर्म है कि इस दिन शनिवार रहा होगा। अगर पूछा जाए कि क्योंकि पहली जो शताब्दी का पहला दिन था, एक है यहां पर वो सोमवार है, तो ये सोमवार से स्टार्ट हुई थी, जब दूसरी शताब्दी का प्रारंभ था वो शनिवार से हुआ था। तो ये फिक्स हिसाब किताब है कुछ। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम 200 वर्षों में ऑड डे, यानी हम प्रथम 200 वर्ष कह रहे हैं, प्रथम 200, अगले 100 नहीं कह रहे, प्रथम 2, यानी हम बात करेंगे 1 जनवरी 1 से 31 दिसंबर 200 तक की। आपको 200 तक का हिसाब, फिर 300 तक का, फिर 400 तक का, ऐसे जब क्रम समझ में आ जाएगा तो फटाफट सबके ऑड डेज का हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम 200 वर्षों में इनमें आप देखो कि 100 वर्ष पहले वाले और 100 वर्ष अगले वाले ऐसे होंगे। इन 100 में कितने ऑड डे, ये अभी निकाल चुके हैं कि इनमें 5 ऑड डे थे और 5 ही इनमें होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 100 के अंदर 24 लीप वर्ष और बाकी के 76 सामान्य वर्ष, इनके अंदर भी 24 लीप और 76 ही सामान्य। तो इसी जैसे इनके निकाले हैं कि 100 के बाद जोड़ के, ऐसा ही हिसाब आप यहां पर देख सकते थे। तो मतलब 200 वर्षों में 5 और 5 10 ऑड डे, और 10 ऑड डे में से एक हफ्ता हटा दो, मतलब 3 ऑड डे। 3 ऑड डे। पहले जो 100 वर्ष थे उन 100 वर्ष में 5 ऑड डे थे। ये पहले 100 वर्ष के ऑड डेज हैं, ये लिखा हुआ है इनके ऑड डेज। और ये 200 वर्षों के ऑड डेज वो है 3। ये भी जैसे यहां पर था कि 5 ऑड डे के हिसाब से 31 दिसंबर 100 तक 5 ऑड डे, तो शुक्रवार, ऐसे ही हम यहां पर कह सकते हैं कि अतः प्रथम 200 वर्ष यानी कि 31 दिसंबर 200 को यहां तक 3 ऑड डे, और 3 ऑड डे पे कौन सा दिन, बुधवार। कि पहली शताब्दी जब एंड हुआ था उस दिन शुक्रवार था और दूसरी शताब्दी का जब एंड हुआ था उस दिन बुधवार था।
आता है दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार था। कंफर्म ये कह सकते हैं, पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार था और दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार था, क्योंकि 31 दिसंबर 200 का मतलब है 200 साल पूरे, जो 31 दिसंबर पर होगा, वहां तक के हैं 3 ऑड डे, इसलिए वहां पर बुधवार होगा। तो अगला जो शताब्दी स्टार्ट हुई होगी, कंफर्म है कि जब ये बुधवार पर खत्म है, तो और अगली तीसरी जो शताब्दी का प्रथम दिन होगा 201, 1 जनवरी 201, उस दिन यहां बुधवार है, तो वो गुरुवार से स्टार्ट हुआ होगा। बात ठीक है ना? अगर आपको शताब्दियों के अंतिम दिन याद रहे तो अगली शताब्दी के प्रथम दिन ऑटोमेटिक याद बने रहेंगे। ठीक है, ये हमने प्रथम 100 वर्ष और अगले 100 वर्ष का हिसाब समझ लिया। ठीक है ना? अब हम लोग और अगले 300 तक, फिर 400 का एक क्रम अभी हल समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम लोग बात करें, अगर प्रथम 300 वर्ष मतलब है 31 दिसंबर 300 तक के ऑड डे, ठीक ना? तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले वाले 100 वर्ष, अगले वाले 100 वर्ष और अगले वाले 100 वर्ष, क्योंकि ये तीनों वर्षों का हिसाब एक जैसा है। इसमें भी 24 लीप वर्ष है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, तो 5-5 ऑड डे हर एक के मिलेंगे हमें। ये हम लोग देख चुके हैं, यानी टोटल 15 ऑड डे। 15 ऑड डे में से एक दिन आप 7 दूनी 14, 2 हफ्ते हटा दो तो एक ऑड डे ही रह जाएगा, एक विषम दिन। ठीक ना? एक विषम दिन है कितने वर्षों में? 300 वर्ष में है। आप ध्यान देना कि 100 वर्ष में 5 ऑड डे थे, इसलिए वहां का दिन शुक्रवार था। 200 वर्षों में 3 ऑड डे थे, वहां का दिन आखिरी वाला बुधवार था। और 300 वर्षों में केवल एक ऑड डे है, यानी कि इस दिन 31 दिसंबर 300 को क्या होगा? सोमवार। मतलब ये भी कह सकते हैं कि तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार था, ये भी कह सकते हैं। हमें इस पे ये चीज भी याद रहना चाहिए, क्योंकि इनकी जरूरत है हमें, कि 300 वर्षों के जो ऑड डे हैं वो एक है और तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। बात ठीक है? इसी तरीके से अब आप देखें कि प्रथम 400 वर्ष यानी 31 दिसंबर 400 तक के ऑड डे, तो इन 400 वर्ष में 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष और अंतिम वाले 100 वर्ष, इनके तो ऑड डे हम देख चुके हैं। कितना? केवल एक ऑड डे मिल जाता है इनसे, ये रहा। 300 का हिसाब लगाते हैं तो एक ऑड डे आ जाता है। यहां पर कितने? अभी आप देखो कि इसमें 5 थे, इसमें 5 थे, इसमें 5 थे, वो 15 होकर एक रह गए। लेकिन यहां पर जो चौथे वाले 100 हैं, इसमें 5 की जगह 6 ऑड डे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें 25 लीप वर्ष हैं। 400 में नंबर की साल भी लीप है यहां पर, तो जो चौथे वाले 100 हैं उसके अंदर इन सब में 24 हैं, लेकिन इसमें 25 हैं। 25 है तो एक डे एक्स्ट्रा बढ़ के रहेगा। इनमें 5 थे, इसमें 5, यहाँ 5, यहाँ 5, लेकिन यहां पर रहेंगे 6। तो ये 6 और 1 पूरे हो गए 7 ऑड डे, और 7 ऑड डे को अपन 0 ऑड डे भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि प्रथम 400 वर्षों के जो ऑड डे हैं वो कितने हैं? वो 0। ठीक ना? तो और ये भी अपन कह सकते हैं कि चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होएगा? रविवार। रविवार था। ठीक ना? ये अपन समझ सकते हैं। अपन ने इतने से जो चीजें समझी, ठीक ना, वो ये कि 100 वर्ष में 5 ऑड डे, ठीक ना,
200 वर्ष में 3 ऑड डे, 300 वर्ष में 1 ऑड डे और 400 वर्ष में 0 ऑड डे। ठीक है भाई। यहां तक पहुंचने के बाद अब अपन ये कह सकते हैं कि जब हम लोग 500 की बात करेंगे तो 500 में 400 में तो 0 है, तो 500 वर्षों के ऑड डे 100 वर्ष की तरह चलेंगे, यानी जो 100 वर्षों का हिसाब है वही 500 का आ जाएगा, इसलिए इसमें भी 5 ऑड डे। तो जो 600 वर्ष होंगे वो, क्योंकि 400 में 0 ऑड डे है, आपको एक बात ये भी बताई गई थी कि 400 वर्षों का कैलेंडर बना लो और हर 400 के लिए वही लगाते जाओ, क्योंकि सारा कुछ सिस्टम एक जैसा है। तो 400 तक के 0 ऑड डे, 500 पर 100 वाला हिसाब चलेगा, 600 पर 200 वाला हिसाब, यानी 3 ऑड डे। इसी तरीके से 700 में ये 1 ऑड डे और 800 में आके फिर से 0 ऑड डे। ठीक ना। तो जब ये है कि हर 400 पे 0 ऑड डे, 800 पे, इसका मतलब ये है कि जो 400 के गुणज हैं, 400वें नंबर की साल, 800वीं वाली, 1200 पे, 1600 पे, इन सब में कितने 0 ऑड डे आएंगे। तो अब ये कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी कि अगर हम लोग मान लो 1700 की बात करें तो 1700 का मतलब क्या होगा, 1600 में 0 है तो 1700 पे 100 वाला हिसाब आएगा, 5 ऑड डेज हम उनको बता सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए 1800 की बात कर रहे हैं तो 1600 में 0 ऑड डे, उसके बाद 200 और, तो 200 में का मतलब 1800 वर्षों में 3 ऑड डे। तो इनको समझने के बाद 100 वर्षों में शताब्दी वर्ष को बहुत आसानी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि याद केवल इनको रखना है, इनको। ठीक ना। और इन्हीं के हिसाब से जैसे ही 400 से ज्यादा जाए तो 400 का गुणज उसमें से हटा दो, 800 उसमें से हटा दो, या 1200 हटा दो, या 1600 हटा दो, क्योंकि इन सब में 0 ऑड डे ये चलेंगे। ठीक ना। और इसके हिसाब से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। और जो अपन ने देखा था कि 100वीं साल का शुक्रवार, 200वीं का बुधवार, 300वीं का अंतिम दिन सोमवार, 400वें नंबर का रविवार, तो 500 वाली का फिर से 500वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इनमें वैसे ही इनका। ठीक है ना। और समझ लेते हैं तो इनके आधार पर आप ये और समझ लें कि जैसे पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, अभी हम लोग देख चुके हैं, शुक्रवार था। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार था। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार था और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार था। यही क्रम इन पे भी लागू होगा। 5वीं शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, 6वीं का बुधवार, 7वीं का सोमवार, 8वीं का ये, फिर 900वीं का फिर से ये। मतलब कहने का ये है कि शताब्दी के अंतिम दिन केवल यही होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन केवल रविवार, सोमवार, बुधवार या शुक्रवार ही हो सकता है। अर्थात कभी भी किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं होता। अर्थात कभी भी किसी शताब्दी का अंतिम दिन ना तो मंगलवार मिलेगा, ना गुरुवार मिलेगा, ना शनिवार मिलेगा। जो शताब्दियां बीत चुकी हैं उनमें यही क्रम चला है और जो आगे आएंगी उनमें भी इसी क्रम से चलता रहेगा।
कि शताब्दी का जब भी अंतिम दिन होगा, मतलब 31 दिसंबर 100 पे, 31 दिसंबर 200, 31 दिसंबर 300, 400, 500, कोई भी उनका अंतिम दिन इनमें से ही होगा। रविवार, सोमवार, बुध या शुक्र से होगा, ये कभी भी नहीं हो सकते। ठीक ना। यहां से ये चीज भी समझ में आएगी कि नई शताब्दी का प्रथम दिन, क्योंकि जब अंतिम दिन पता लग गया तो शताब्दी के 31 दिसंबर के बाद अगली शताब्दी की जब शुरुआत होगी, पहली जब 100 पे खत्म हो जाएगी तो अगली की स्टार्टिंग 101 से होगी। ये 200 वाली जब खत्म होगी तो अगली 201 से होगी स्टार्ट, 300 वाली खत्म होगी तो 301, और उसमें पहली जनवरी। ठीक ना। तो वो नई शताब्दी का प्रथम दिन कहलाएगा। तो नई शताब्दी का प्रथम दिन, अंतिम दिन ये है, इसी के अगले दिन, मतलब जब रविवार पे एंड हुई होगी तो अगली शताब्दी का सोमवार आ गया होगा, जो सोमवार पे एंड हुई तो अगला मंगलवार, बुधवार का गुरुवार और शुक्रवार का शनिवार ही होगा। यानी नई शताब्दी का प्रारंभ सोमवार, मंगल, गुरु या शनिवार से ही हो सकता है। अर्थात कभी भी शताब्दी का प्रथम दिन रविवार या फिर आप कहें कि बुधवार या फिर शुक्रवार नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनसे संबंधित प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। नई शताब्दी का प्रारंभ किस दिन से हो सकता है या किस दिन से नहीं हो सकता। ठीक ना। तो इन पे आधारित प्रश्न बना के दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये लिख दें, निम्न में से कौन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, ऐसा प्रश्न बना दे ऑप्शन। ठीक ना। उन्होंने कहा है कि कौन सा प्रथम दिन नहीं हो सकता। ठीक ना। तो नहीं हो सकता है पूछा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ऐसे ऑप्शंस होंगे। अब आप देखो यहां लिखा है कि नई शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, ये 3 होते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, गुरुवार ये हो सकते हैं। जो नहीं हो सकता वो बुधवार है, और यही इस प्रकार के प्रश्न का आंसर होगा। तो इन्हीं से संबंधित कोई प्रश्न बना के वो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि इस बार ये वाला प्रश्न था। ठीक है। अब इन सब बातों का प्रयोग और आगे कैसे होगा प्रश्नों में, उसको अब देखते हैं। तो अब देखते हैं हम कि इन शताब्दी वर्षों के ऑड डेज का प्रयोग किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है कि 15 अगस्त 1947 का दिन हमारी स्वतंत्रता का दिन। वैसे तो सभी को पता रहता है कि इस दिन शुक्रवार था, लेकिन इस मेथड से कैसे निकालेंगे कि उस दिन शुक्रवार ही था, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि यहां पर आप देखें कि 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, इसका मतलब 47वां वर्ष का 15 अगस्त, तो 47वां वर्ष अभी चल रहा है। जो पूरे हो गए हैं उन्हें आप इस तरह से लिखें कि 1600 का मतलब जो 400 का गुणज है, तो 1900 में 400 का सबसे बड़ा गुणज 1600 है, और इसमें ऑड डेज 0 होंगे। तो इसलिए इसको पहले लिख लिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 400 का गुणज कौन सा है। बात ठीक ना। इसके बाद बचे अगले वाले 300 वर्ष। इस तरह से लिखने का मतलब है हमने 1900 वर्ष पूरे काउंट कर लिए। 1900 वर्ष पूरे काउंट करने का मतलब है 1 जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर
1900 तक के ऑड डे यहां से यहां तक आ जाएंगे। इसमें 0 ऑड डे है और 300 साल में केवल 1 ऑड डे होता है, इसलिए शुरू से लेकर 1900 सालों तक केवल 1 ऑड डे। तो इस तरीके से इन शताब्दी वर्ष के ऑड डेज निकालने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि इतनी कैलकुलेशन में कोई एक्स्ट्रा आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अब कितने वर्ष और पूरे हो गए, वो 46। यहां पर ध्यान रखना कि ये 47 मत लिख देना, क्योंकि जैसे ही आप 47 लिख दोगे तो 47वां वर्ष पूरा 31 दिसंबर तक काउंट हो जाएगा, जबकि 47वां वर्ष अभी चल रहा है। जो वर्ष पूरे हैं केवल वो लिखना है आपको, और अब लिखना है वर्ष 47 के 15 अगस्त तक के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 तक, ठीक ना। ये यहां से यहां तक के सारे महीने जो पूरे हो गए हैं ये 47 के हैं, वर्ष 1947 के, और ये अगस्त के 15 दिन है। जहां तक की डेट हो वहां तक के ले लेते हैं। जो वर्ष पूरे हैं उन्हें पूरे काउंट कर लिए हैं, और जिसके आखिरी वाला जो है 47वां, उसके जो महीने पूरे हो गए हैं वो, और जितने दिन हो गए हैं वो, ठीक है। अब इनके ऑड डेज बताया है, इसमें 0 ऑड डे होंगे और 300 साल में 1 ऑड डे। इनकी कैलकुलेशन अभी अभी अपन ने देखी है, ठीक ना। 46 वर्ष के ऑड डेज कैसे निकालते हैं वो भी हमने बताया है। जितने वर्ष हो वे लिख दो, प्लस इसमें कितने लीप है वो और जोड़ दो, क्योंकि 46 वर्ष में हर एक वर्ष में एक एक ऑड डे के हिसाब से हमने गिन लिया। अब शताब्दी वर्ष लीप वर्ष जितने हैं उनमें 2-2 ऑड डे हैं, यानी उनका एक एक हमें और जोड़ना है। तो इसमें 4 से भाग करो, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भाग जाएगा, 11 बार, यानी 46 वर्षों में 11 लीप वर्ष पड़ेंगे, तो वो 11 वो लिख दिए। ये इनके हैं और ये वाले इसके अंदर जो लीप हैं ये उनके हैं 11 बात, ठीक ना। इस तरीके से आप देखें कि वर्ष 1946 तक के ऑड डे लिखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक ना। अब इन महीनों के, इसके लिए महीनों के दिन आपको याद होना चाहिए, तो वो जनवरी में 3 ऑड डे, ये फरवरी देखो, फरवरी 1947 की है, 1947 सामान्य वर्ष है इसलिए फरवरी में 0 ऑड डे, मार्च में 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर जुलाई के 3, और 7 दूनी 14 और 1 इसका 15 में से 2 हफ्ते जो पूरे बन गए हैं उन्हें हटा दिए गए हैं, केवल 1 ऑड डे होगा। अब क्या करना होता है, 7-7 दिन बनकर जो और हट सकते हैं उन्हें भी हटा दो। जैसे हम लोग देखें कि कहीं पे भी ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कहां से हटा रहे हैं, 3 और 3 6 और 1 7 हमने ये हटा दिया, ठीक ना। 7 ये हटा दिए, 7 6 42, 42 और 4 46, 7 एकम 7 और 4 11 और 3 और प्लस 1। आप देखें ये 0 है, ये वाला काट दिया है हमने, इसके साथ हफ्ता बना के ये वाले काट दिए हैं, तो अब 46 के अंदर 7 6 42, तो 4 रह गए, 7 एकम 7 और 4 ये रह गए, 3 ये वाले और ये वाले, 4 4 8 और 3 11 और 1 12, यानी कि ये 12 ऑड डेज बचे हैं। और 12 ऑड डे में से भी 1 हफ्ता हटा दें तो 12 ऑड डे से रह जाएंगे 1 हफ्ता हटके 5 ऑड डे। और 5 ऑड डे पे कौन सा दिन होता है, मतलब 5वां दिन। 5वां दिन का मतलब है शुक्रवार। हमने पहले ही कहा था कि इस तारीख को शुक्रवार था, और ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी तारीख का दिन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और प्रश्न ले लेते हैं जिससे अपन इन बातों को और समझ पाए, बात ठीक है। अब हम लोग अपना गणतंत्र दिवस भी ले लेते हैं, 26 जनवरी 1950, ठीक ना। इस दिन का दिन निकालते हैं, हालांकि मजा थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ये 1900 इसमें भी है और 1900 इसमें भी है। अगर ये डेट, ये ईयर चेंज होता तो थोड़ा सा और समझने को मिल जाता, कोई बात नहीं। इसके बाद अपन प्रश्न ले लेंगे और उसमें इन चीजों को और समझ लेंगे। फिर से देखें आप, पहले आपको 1950 तक नहीं जाना है क्योंकि 50 की तो केवल 26 जनवरी है, तो 49 तक लिखना है, यानी कि 1600 प्लस 300 ये हो गए 1900 साल, प्लस 49 वर्ष जो पूरे हो चुके हैं, और प्लस जनवरी के 26 दिन। इसमें और आगे है ही नहीं, केवल 26 जनवरी का ही है, कोई महीना पूरा नहीं है, केवल 26 जनवरी था, तो इसमें केवल इतनी ही कैलकुलेशन है, ठीक ना। अब इसमें 0 ऑड डे, 300 साल में 1, इसमें 49 ऐसे के ऐसे लगे, तो प्लस इसके अंदर जो लीप है वो ये 49 के 49, और इनके अंदर जो लीप है उनका एक एक और बढ़ाते हैं, तो 49 साल में कितने, अगर 4 का भाग दें
तो 12 बार जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा पूरा जाए उसको लेते हैं, पॉइंट में नहीं लेते, दशमलव में नहीं लेना है। वैसे भी आप देखो 49 साल, अगर 48 साल होती तो 12 लीप होती, ठीक ना। इसका मतलब इनके अंदर 12 लीप पड़ेंगी, तो 12 को, और इसके चाहो तो 7 या 21 के बाद 5 बचे तो, ठीक ना। अब यहां पर आप देखो 0 + 1 ये 49 है, तो 7 7 इसके तो पूरे 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि ये दिन है 49 दिन, 7 से भाग हो रहा है, 0 और डे, 5 यहां और 5 यहां, ठीक ना। तो 5 और 5 10 और 11 और डे आ रहे हैं, और 11 और डे का मतलब एक हफ्ता हट जाए तो 4 और डे, और 4 और डे मतलब चौथा दिन, और चौथा दिन हो जाएगा गुरुवार। इसका मतलब ये वाला दिन गुरुवार था, ठीक है। तो इस प्रकार का अब कोई भी प्रश्न इसी तरीके से अपन कर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न इस प्रकार का आएगा कि वर्ष मान लीजिए है 1862 में मार्च माह में तीसरा रविवार किस तारीख को पड़ेगा। मान लीजिए ये है प्रश्न, लिखा है वर्ष 19 पड़ा था, क्योंकि निकल चुका है। लिखा है 1862 में मार्च माह में तीसरा रविवार किस तारीख को पड़ा था। मतलब ये है कि वर्ष 1962 में तीसरे रविवार की तारीख क्या थी, हमें ये निकालना है। अब सीधा हम कैसे पता करें, इसके लिए करा यह जाता है कि पहले आप 1 मार्च 1862 का दिन निकाल लो। जैसे ही आपको महीने का पहला दिन पता लग जाएगा तो रविवार कब था पहला वो पता लग जाएगा, और जब पहला रविवार पता लग जाएगा तो किसी भी दिन की तारीख आराम से निकाल सकते हैं। आप देखें कि 1 मार्च का अगर हमें दिन निकालना है 1862, तो जो 400 का गुणज है पहले वो लिख दो, फिर 200 साल, तो ये 1800 हो गए। 62 मत ले लेना, क्योंकि 62वीं साल चल रही है, 61 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक ना। तो ये 61 साल, 62वें साल की जनवरी पूरी हो गई, फरवरी पूरी हो गई है, और मार्च की 1 तारीख तो यहां तक है, ठीक ना। थोड़ी सा कम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता। जब कभी महीने थोड़े ज्यादा हो जाते थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये जो मेथड है इसमें किसी प्रकार के कोड वगैरह याद नहीं करना पड़ते, और बिल्कुल आसानी से इससे भी हो जाता है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही टाइम आपका बचेगा। तो 0 और डे, 200 साल में 3 और डे बताया था ना, 100 साल में 5 और डे, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 और डे, और बाकी का क्रम पर यही चलता रहता है। 61 साल में, तो 61 में 61 तो होंगे ही, ये 61 वर्ष हैं, हर एक वर्ष में 1 और डे, इनके अंदर जितनी लीफ है उनका एक एक और बढ़ाओ। तो 61 साल में 15 चौके 60, यानी 15 लीफ वर्ष आ चुके हैं, तो 15 इनके बढ़ गए। जनवरी के 3, फरवरी सामान्य वर्ष है तो 0, और 1 मार्च का लिख गए। सब जगह के डे काउंट हो गए, सारे और डे जितने भी थे वे काउंट हो गए, ठीक ना। तो अब इसमें से 3 और 3 6 और 1 7, ये तो हटाई दो, 1 हफ्ता जहां मिले उसको हटा दो। अब ये और ये में देखना है, तो 7 8 56, 56 और कितना, 56 और 5 61, ठीक ना। 7 8 56, और उसके बाद बचे कितने 5, 7 दूनी 14 और 1 15। इसका मतलब यहां पर 6 ऑड डे आ रहे हैं। 6 ऑड डे का मतलब 6वां दिन, और 6वां दिन कौन सा है, 6वां दिन है शनिवार। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मार्च को, 1 मार्च का दिन शनिवार था, तो इसका मतलब 2 तारीख को यानी 2 मार्च को रविवार रहा होगा। जब 2 को पहला रविवार है तो अगला रविवार 2 और 7 जोड़ के 9 तारीख को, और 9 और 7 16 तारीख को। पहला रविवार, दूसरा रविवार, तीसरा रविवार 16 तारीख को पड़ा होगा। मतलब 1862 में तीसरे रविवार को 16 तारीख थी। ये इसका आंसर होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स अब आपको क्लियर है तो इस टाइप के प्रश्न हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि वर्ष 2021 में
और सितंबर माह में कौन से दिन 5 बार पढ़ेंगे। मतलब ये है कि सितंबर माह में कौन कौन से दिन 5 बार पढ़ेंगे ये बताना है। होता ये है कि हर एक महीने में 28 दिन में 4 सप्ताह तो पूरे होते हैं, उसके बाद जितने दिन एक्स्ट्रा हैं वे दिन 5-5 बार पढ़ते हैं। अगर 30 का महीना है तो 2 दिन 5-5 बार पढ़ेंगे, और 31 का महीना है तो 3 दिन 5-5 बार पढ़ेंगे। अगर फरवरी 28 की होती तो कोई भी दिन 5 बार नहीं पढ़ता, 29 की होती तो केवल 1 दिन 5 बार पढ़ता है, ठीक ना। और ये भी निर्धारित है कि महीने का पहला दिन मतलब 1 तारीख को जो दिन होगा वही दिन 29 तारीख को हो जाता है, ठीक है ना। और जो 2 तारीख को होगा वही दिन 30 तारीख को हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिसाइड हो जाता है। तो फिर से हमें करना वही है, हम यही करेंगे कि 1 सितंबर 2021 का दिन पता करेंगे। तरीका वही है। अब इसमें 2000 है तो 400 का गुणज 2000 ले लो, ठीक ना। 2021वीं साल चल रही है तो 20 साल पूरी हुई हैं, ये 2020 तक हो गया। 21वें का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की 1 तारीख। जो महीने पूरे हैं ये सारे 21 के लिखे गए हैं, और जो चल रहा है वो 1, क्योंकि सितंबर की 1 तारीख। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक। इनमें तो 0 ऑड डे। इन 20 साल में 20 लिख लेंगे इन 20 सालों के, और इनके अंदर लीप कितनी? 4, 4 पर 1, 4 से डिवाइड करो, 5 बार भाग जाएगा तो 5 बढ़ जाएंगे उनके। सामान्य वर्ष के हिसाब से 1-1 दिन, और लीप के 5 और ये 3। फरवरी 21 की है सामान्य, मार्च में 3, 2, 3, 2, 3, और अगस्त में भी 3 और 1। इनका ध्यान रखना पड़ता है। जुलाई, अगस्त अगल बगल में 3-3 वाले रहते हैं, ठीक ना। पिछले वीडियो में बताया था कि वो हाथ के हिसाब से आप कैसे रखें और याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और ये भी बताया था कि केवल फरवरी में 28-29 का हिसाब, इसके अलावा 4 महीने और हैं जो 30-30 दिन वाले हैं, और बाकी के सब 31 वाले होते हैं। तो 4 महीने वो 30-30 वाले कौन से, उन्हें याद कर लो, बाकी का 31 का हिसाब चलता रहता है, ठीक ना। अब अपन देखते हैं इनमें से हफ्ते कहीं पर भी हटा दो, एक ये हटा दिया, एक ये हटा दिया, ठीक ना। यहां पर कितने? 7 दूनी 14, 6, 5, 3 और 3, ये पूरे खत्म हो चुके हैं हफ्तों में, ठीक ना। अब यहां पर देख लो, 6 और 5 11 और 3 14, ये 2 हफ्ते ये हो गए, तो केवल 3 ऑड डे बचे। 3 ऑड डे मतलब तीसरा दिन रखना है, और तीसरा दिन कौन सा होगा? वो होगा बुधवार। इसका मतलब ये है कि 1 सितंबर को थी बुधवार। अगर 1 सितंबर को बुधवार है तो 2 तारीख यानी 2 सितंबर को होगा गुरुवार, ठीक ना। सितंबर कितने? अगस्त के बाद सितंबर आता है, अगस्त 31 का होता है, इसलिए सितंबर 30 तारीख वाला होगा। इसका मतलब यह है कि यहां से 28 तारीख तक प्रत्येक दिन 4-4 बार आएगा। तो 29 और 30 तारीख को जो दिन पढ़ेंगे वे ही महीने के दिन 5-5 बार हो जाएंगे। 1 तारीख का दिन ही 29 तारीख को पड़ता है, क्योंकि 28 तारीख तक प्रत्येक दिन 4-4 बार आ जाता है, इसलिए 5वां 29 को ही पड़ेगा। 1 तारीख को बुधवार तो 29 तारीख को बुधवार, यानी ये 5 बार कहलाएगा। 2 तारीख का दिन 30 तारीख को आ जाएगा, यानी कि गुरुवार। मतलब ये है कि जो उन्होंने पूछा था कि सितंबर माह 2021 में कौन से दिन 5 बार पढ़ेंगे, तो अपन बता सकते हैं कि बुधवार और गुरुवार ये दिन ऐसे हैं जो सितंबर 2162 में 5 बार पढ़ेंगे। हो सकता है आगे भविष्य में कैलेंडर जब आप देखें तो ये चीज आपको कंफर्म हो जाएगी कि बिल्कुल आंसर्स यही थे, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी महीने की किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह के जो प्रश्न करवा दिए वो भी। तो अभी तक जो पढ़ा है उसके आधार पर इस टाइप के प्रश्न अब बिल्कुल आसान हो गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अब और आगे की जानकारी और अगले वाले वीडियोस में आपके सामने आएगी, तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।